Hey guys, welcome to the new YouTube channel Bang Biology. हमारा लास्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमें बताता है कि अगर हम एक टाइम पे दो जीन्स की इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि अब तक हम एक कैरेक्टर को लेके चलते थे, अब हम दो कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं। अगर हम एक टाइम पे दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो जो एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस है वो दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन या एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली, यानी कि सेपरेशन के टाइम पे या फिर इनहेरिटेंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी इनकी। This law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. इसे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, if we consider the inheritance of two or more genes at a time, there is distribution in gamete and in progeny of next generation is independent of each other. चलिए फटाफट से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल से समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को लेके चल रहे हैं। पहला कैरेक्टर है हमारा सीड शेप और दूसरा है सीड कलर। यहाँ हम पी प्लांट की बात कर लेते हैं। मेंडल ने भी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही कुछ किया था। सीड शेप के हमारे पास दो वैरायटीज़ के प्लांट है। एक तो राउंड सीड्स देता है, एक रिंकल्ड सीड्स देता है। रिंकल्ड मीन्स एक तो प्रॉपर राउंड होते हैं, मतलब स्मूथ होते हैं। वो रिंकल्ड जो थोड़े से रफ होते हैं, उनके ऊपर कुछ छोटी छोटी सी धारियाँ टाइप्स होती है। सबने मटर देखी होगी यार, इतना एक्सप्लेन क्यों कर। सीड कलर एक का येलोइश है, एक का ग्रीन कलर है। तो हम एक प्लांट कंसीडर कर लेते हैं फटाक से। ये हमारा एक प्लांट है, ये हमारा दूसरा प्लांट है। अब फटाफट से इनमें क्रॉस कराते हैं। एक प्लांट है हमारा राउंड एंड येलो, दूसरा प्लांट है हमारा रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब इनके गैमीट्स बनाएंगे पहले हम। ये प्योर फॉर्म है तो दो ही तरह के गैमीट्स बनेंगे। एक बार हम इसका इससे क्रॉस कराएंगे, फिर हम इसका इससे भी कराएंगे, लेकिन सेम बात है। फिर इसका इससे कराएंगे, फिर इसका इससे भी कराएंगे, तो सेम बात है। हम सिंपल दो टाइप की गैमीट्स लेके चलते हैं फिलहाल। ज़रूरी नहीं है चार हैं तो चार टाइप की गैमीट्स बनेंगे। सेम है। ये वाला हम यहाँ रखेंगे, ये वाले हम यहाँ रखते हैं। चलिए कोशिश करिए कि एक कैरेक्टर को हम एक साथ रखें, यानी कि रिंकल्ड और राउंड दोनों सीड शेप हैं, तो सीड शेप को हम एक साथ रखें। और ये येलो और ग्रीन कलर हैं तो कलर को हम एक साथ रखें, यानी कि हम इन्हें हमेशा साथ में रिप्रेजेंट करेंगे एक कैरेक्टर को, चाहे वो कोई सा किसी भी फॉर्म में आ रहे हो हमारे पास, लेकिन हम एक कैरेक्टर को कभी भी अलग ऐसे नहीं लिख सकते आप। ओके, ये गलत हो जाएगा। दिस इज द राइट। तो यही हमारे पास सही तरीका है इसे लिखने का। तो चलिए, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो आर साथ में एक कैरेक्टर है, वाई साथ में एक कैरेक्टर है, आर साथ में एक कैरेक्टर है, वाई साथ में एक कैरेक्टर है। यहाँ पे भी सेम है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सारे हमारे पास हाइब्रिड राउंड येलो आ रहे हैं, क्योंकि राउंड रिंकल्ड पे डोमिनेंट है तभी हमने उसे कैपिटल से लिया, अंडरस्टूड है। येलो ग्रीन पे डोमिनेंट है तभी हमने इसे कैपिटल से लिया है। तो राउंड और येलो आ रहे हैं हमारे पास हाइब्रिड सारे के सारे। तो नेक्स्ट है हमें इसकी सेल्फिंग करानी, यानी कि इसका इसके साथ ही क्रॉस कराना है हमें। यानी कि जो ये थे हमारे हाइब्रिड वाले केस,
इसको हमें इसके साथ ही क्रॉस कराना है। तो इसकी गेमीट फॉर्मेशन कैसे होगी, ध्यान से देखिए। पहले हम इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, ये बन गया हमारा पहला गेमीट। फिर हम इसका इसके साथ भी कराएंगे, ये बन गया हमारा दूसरा गेमीट। फिर हम इसका इसके साथ कराएंगे, फिर हम इसका इसके साथ कराएंगे। सेम गेमीट्स यहाँ पे भी बनेंगे क्योंकि सेम प्लांट लिया है हमने, सेम टाइप का। अब हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं। हर चीज के लिए मना तो गाइज ये क्रॉस मैंने रखा हुआ था क्योंकि इसमें फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, वीडियो फालतू में लंबी हो जाती। यहाँ पे मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया। पहले एक बार इसका लेंगे, फिर 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 इसके साथ इसका कराएंगे, फिर इसके साथ इसका कराएंगे। ऐसे करके जो हमारी ये टेबल आएगी, अब इसमें से हमें राउंड येलो अलग करने हैं, राउंड ग्रीन अलग करने हैं, रिंकल्ड येलो अलग करने हैं, रिंकल्ड ग्रीन अलग करने हैं। हम इनका फिनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप नहीं। तो फिनोटाइप के हिसाब से हमारे पास 9 राउंड येलो आते हैं। राउंड येलो कैसे, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये तो प्योर राउंड येलो है। ये कैपिटल है, ये एक कैपिटल है, एक रेसेसिव है, बट ये डोमिनेंट है तो ये येलो ही शो करेगा, तो ये भी राउंड येलो हुआ। ये रेसेसिव है बट ये डोमिनेंट है तो ये राउंड ही शो करेगा। ये तो प्योर फॉर्म है ही हमारे पास येलो की। तो राउंड एंड येलो दोनों रेसेसिव भी हैं, दोनों राउंड भी हैं, बट डोमिनेंट है राउंड और येलो, तो राउंड एंड येलो ही शो करेगा। तो ये 4 हो गए हमारे पास राउंड एंड येलो यहाँ पे। और राउंड एंड येलो ढूंढते हैं, ये भी राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। तो ये 4 प्लस ये 3, 7 ये हो गए हमारे पास। तो राउंड एंड ये भी एक राउंड एंड येलो है हमारे पास, 7 8 हो गए। ये भी एक राउंड एंड येलो है हमारे पास, ये 9 हो गए। तो 9 राउंड एंड येलो है हमारे पास। अब राउंड एंड ग्रीन ढूंढते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ रहा हो, ये देखिए ये राउंड ग्रीन है। यहाँ पे ग्रीन यानी कि स्मॉल वाई है दोनों में, ये रेसेसिव है। बट अगर दोनों ही यही हैं तो सिंपल सी बात है, रेसेसिव ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे रेसेसिव है बट राउंड डोमिनेंट है, मतलब रिंकल्ड है बट राउंड डोमिनेंट है, तो राउंड अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो राउंड एंड ग्रीन 1, राउंड एंड ग्रीन 2, राउंड एंड ग्रीन 3। तो 3 राउंड एंड ग्रीन हो गए हमारे पास। राउंड एंड रिंकल्ड एंड येलो की बात कर लेते हैं हम। रिंकल्ड एंड येलो दैट मीन्स ये वाले रिंकल्ड, डबल आर जहाँ आएगा वहीं हमारा रिंकल्ड होगा। तो रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। तो ये हो गए हमारे रिंकल्ड एंड येलो 3, 1 2 3। तो रिंकल्ड एंड येलो भी हमारे पास 3 आ गए। और रिंकल्ड एंड ग्रीन की बात करते हैं। पूरे हमने काउंट कर लिए यहाँ तक, रिंकल्ड एंड ग्रीन सिर्फ एक ही है। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 आ गया हमारे पास। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो हमेशा आएगा 9:3:3:1। ओके, तो ये हमें बताता है कि एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। ये इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन एक से दूसरे में इंडिपेंडेंटली जाते हैं। यानी कि इनका इनहेरिटेंस बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होता है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होता। यानी कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है यहाँ। मतलब सीड का शेप और सीड का कलर किसी को भी कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। तो ये लॉ सिर्फ इतना ही दिखाता है कि जो हमारे पास राउंड एंड येलो और रिंकल एंड ग्रीन थे, 2 अलग अलग प्लांट्स लिए थे हमने और हमारे पास इतनी सारी वैरायटी आ गई। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो इसका मतलब एक
कैरेक्टर की इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होती। दोनों की इनहेरिटेंस आपस में एकदम सेपरेट होती है, आपस में इन्फ्लुएंस नहीं होती है, दोनों इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. See you in the next video, next part of it. See you, bye bye.